मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं बाइबल से कुछ वचन लेकर आपके सामने आती हूँ। बाइबल के वचन पहले मैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 वचन से लेकर और 6 वचन तक लेकर आती हूँ। परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के द्वारा हम ये देखेंगे कि हम क्या परमेश्वर की सेवा का जीवन जीते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा है ऐसे हम चलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, क्या हम अपने शरीर में जीवित हैं? नहीं मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं भी और बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो शरीर में तो जीवित हैं लेकिन आत्मा के द्वारा मरे हुए हैं। हम आत्मिक तौर पर नहीं चलते और ना पवित्र जीवन जीते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पिता परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। इसमें बहुत सारी परमेश्वर की और प्रभु यीशु की आज्ञाएं हैं जिनका उल्लंघन हम आज भी करते हैं। मसीह में रहते भी हम पूरी तरह से मसीह में नहीं हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित, आत्मा में भी जीवित रहना है और शरीर में भी जीवित रहना है, और जैसा परमेश्वर पवित्र है ऐसा पवित्र बनना है, ताकि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा सकें। और यही जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ऐसे हमारी आत्मिक सेवा परमेश्वर को हम बलिदान करके चढ़ाएं बिना किसी खोट के। जब परमेश्वर का आने का समय हो, बिना किसी लज्जा के हम परमेश्वर के दरबार में खड़े होने के योग्य बने। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुरूप अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस संसार के हम सदृश ना बने, परंतु परमेश्वर हमारे मन के नए हो जाने से हमें नई नई बातें सिखाता है। वो अपने वचन के द्वारा हमें ताड़ना देता है। जब कभी हम गलत होते हैं तो वो वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा चाल चलन भी बदल जाता है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए, और अपने मसीह में आने के बाद तो हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, ताकि और लोग भी देखकर हमारे चाल चलन को वो भी जाने कि ये जीवते परमेश्वर के पूजा करते हैं, उसको अपने दिल में विराजमान करते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और मैं तुम्हारे भीतर आता हूँ। सचमुच में परमेश्वर हमारे भीतर तो आता है, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को ना मानते हुए वो ज़्यादा दिन तक हमारे भीतर नहीं रह सकता, क्योंकि गंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जब हम साफ सुथरे होते हैं तो परमेश्वर हमारे भीतर विराजमान होना चाहता है। तो हमें इन वचनों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझाना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर ये सिखाता है कि जैसे हमारे देह के बहुत सारे अंग हैं, ऐसे हमारे काम भी उन्हीं के द्वारा हैं, बहुत सारे हैं। तो परमेश्वर ने हमें अलग अलग अंगों में हमें बांट दिया है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें यही सिखाता है कि जैसे हमारे देह में अलग अलग अंग हैं और उनके अलग अलग काम हैं, तो हमारी कलीसिया को भी बहुत सारे एक अंग होकर हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसे कि किसी को प्रार्थना करने का परमेश्वर ने दान दिया है, किसी को भविष्यवाणी करने का दान दिया है, किसी को सुसमाचार सुनाने का दान दिया है। तो अनेक प्रकार के हमसे काम दिए हैं परमेश्वर ने, ताकि हम उसके कामों को करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। तो हमारे अंदर अभी भी बहुत सी कमियां हैं। उन कमियों को हमें जांचना है, परखना है। पहले तो हमें अपने आप को परखना है, क्या हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। नहीं मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज भी हम में बहुत सारी कमियां हैं। तो परमेश्वर अनुग्रह करे, हमारी कमियों को दूर करे। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन। जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देखे और सुने, तो वो भी आत्मिक बन जाए। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन।